अगर मैं बात करती हूँ नरेंद्र ढंड अंकल की, उनका भी एक सत्संग था, तो वो बताते हैं कि गुरुजी ने काफ़ी टाइम पहले से ही 2007 में ये बोलना शुरू कर दिया था संगत से कि मैं अब तुम्हें यहाँ नहीं मिलूंगा, तुम देखना नई संगत जुड़ेगी और इतनी नई संगत आएगी कि उन पे मेरी ज़्यादा कृपा होगी, क्योंकि वो मुझे भगवान के रूप में ही मानेंगे और वो मुझे ज़्यादा सिमरेंगे। तो नरेंद्र अंकल उस टाइम सोचते थे कि कहाँ से आएगी और गुरुजी कहाँ जाने वाले हैं। सबको यही लगता था कि गुरुजी शायद दिल्ली में नहीं रहेंगे, गुरुजी पंजाब चले जाएंगे। जब उनसे ये चीज़ पूछी जाती थी तो गुरुजी या तो वो टॉपिक को टाल देते थे या फिर बोलते थे अरे मैं तो कनाडा चला जाऊंगा, मैं तो लंदन चला जाऊंगा, ऐसे करके वो हंसी में टाल देते थे। नरेंद्र अंकल भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, जॉब करते थे, बीच बीच में जैसे भी मौका लगता वो गुरुजी से मिलते। तो जब आखिरी संगत का दिन था, जब गुरुजी ने ली, आई थिंक 26 या 27 मई की वो बात है, तो उस दिन काफ़ी संगत ने बोला कि गुरुजी कहीं मतलब उखड़े उखड़े से थे, थोड़ा सा उनके माइंड में कुछ था। और कुछ संगत को तो जिनसे ज़्यादा लगाव था, होता है ना, आप अटैच हो जाते हो, वो तो बहुत ही प्यार करते थे संगत से। उन्हें तो पता था ये आखिरी दिन संगत का है और मैं शायद अब इनसे नहीं मिलूंगा, शायद क्या मिलूंगा ही नहीं। तो वो भी जैसे अब मैं कमांडर अंकल की बात करूं तो उनको भी उन्होंने चरण स्पर्श करने से पहले दूर से भगा दिया, कमांडर जाओ, जब वो आज्ञा की लाइन में खड़े थे। या मैं रमन आंटी हैं, उनसे वो तो उन कहाँ तो गुरुजी उनको अपने लेफ्ट राइट साइड में बिठाते थे, कहाँ वो उनकी चरण सेवा किया करती थी, हर वक्त उनके पास बैठती थी, और कहाँ उस दिन कहते हैं दूर जाके बैठ, दूर जाके बैठ। और जब वो दूर जा रही थी, कदम बढ़ा रही थी, तो कहते हैं दफा हो जा, बहुत तेज चिल्लाए उनके ऊपर, 2-3 बार चिल्लाए। आंटी फूट फूट कर उस संगत में रोई और बोलती हैं कि अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगी। अब उन्हें क्या पता था कि इसके बाद गुरुजी चोला त्याग देंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस संगत के हैं। और जब वो न्यूज़ आई कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, तो संगत को तो ऐसा लगा कि परिवार का एक बहुत बड़ा सदस्य है, बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर फैमिली का चला गया है। बेसुध से हो गए थे। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद आपसी रिश्ते कुछ रहे नहीं थे। फैमिली जो होता है ना, सबसे ज़्यादा प्यार हर संगत गुरुजी से ही करने लगी। 1:30, 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक रात को गुरुजी के पास ही रहते थे, उनके साथ रहते थे। 12-1 बज गए, एम्पायर स्टेट में बड़ा मंदिर बन रहा है, गुरुजी सबको लेकर 1:30-2 बजे बड़े मंदिर लेकर आ रहे हैं, फिर से वहाँ कड़ा प्रसाद मिल रहा है। और वही एक लाइफ हो गई थी उन सब की, गुरुजी के साथ इस कदर रहना।